नमस्कार दोस्तों, मन की फैक्ट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई चैप्टर परसेंटेज से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, यह सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यह सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से यह पूछा जा रहा है कि 25 का 0.25% किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन दे रखा है। ए 6.25% या बी 0.625 या सी 0.0625 या डी 0.00625। दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है और आज थोड़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा फ़ैन का आप सभी को आवाज़ आ रहा होगा, लेकिन उस पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है। कंटेंट पर ध्यान देना है। आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि 25 का 0.25% किसके बराबर होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि का मतलब गुना होता है। आप सभी जानते हैं कि का जो मतलब होता है वो गुना होता है। तो क्वेश्चन जितना बोल रहा है उतना हम लोगों को कर देना है। 25 यहाँ पर बोल रहा है, का मतलब गुना होता है 0.25 लिख देते हैं। आप प्रतिशत हटाने के बाद आप सभी जानते हैं कि नीचे बाटा में जो है 100 लिखाता है। अब आप सभी को 0.25 के जगह पर थोड़ा देर के लिए आप समझ जाएं कि ये 0.25 जो है यह ना होकर सिर्फ 25 है, मतलब 25 है। तो आप सभी जो है आसानी से इसको 25 को काट सकते हैं आराम से 4 मरते में काट कर 0 पॉइंट डाल सकते हैं। तो 0.4 आ गया। अब 0.4 को जैसे ही 25 से डिवाइड करेंगे, आप सभी जो जैसे ही 0.4 को 25 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आप सभी जो है 10 जीरो लगाएंगे। उसके बाद जो है फिर से एक दशमलव डालेंगे। तो आप सभी का जो है ना आंसर जो आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, वो आंसर 0.625 आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 1 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि सवाल नंबर 225 रुपया का 7% किसके बराबर है। ए 57.15 रुपया के बराबर या बी 17.55 रुपया के बराबर या सी 157.50 रुपया के बराबर या डी 15.75 रुपया के बराबर। दोस्तों, आप सभी को वही फिर से फॉर्मूला अपनाना है। का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 225 का मतलब गुना और 7/100। तो सबसे पहले आप इसको जो है काट दीजिए। काटने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही जो है आप सभी का आंसर बनेगा। एक पहले यहाँ पर आप सभी इसको काट दीजिए। कितना से 5 से काट दीजिए। आप इसको 20 मरते में 20 बचे के 100, इसको काट दीजिए 5 से तो 45 बचे के 225, ये आ गया। 45 20 आया, तब इसको फिर से काट दीजिए 5 से 4 मरते में, इसको काट दीजिए 9 मरते में। तो आप सभी का जो है 9 × 7 मतलब 63/4 आप सभी का जो है वो आया। अब जैसे ही आप 63/4 को अगर जैसे ही आप काटते हैं तो आप सभी का जो है ना मान कितना आ जाएगा। 4 से अगर आप काटते हैं तो 4 × 4, यहाँ पर आप सभी का 2 बच रहा है तो 2 से 23, यहाँ पर फिर आप सभी क्या लगाएंगे 5, 15 से फिर आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर फिर आप 3 से 33 तो आप फिर 28 लगाएंगे। समथिंग आप सभी का जो है ना काटने के बाद आप सभी का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 15.75 रुपया। तो सवाल नंबर 2 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सवाल नंबर 13 कि प्रतिशत समान होता है। ए प्रतिशत के या बी 1/100 के या सी 100/100 के या डी 1/1000 के। दोस्तों, आप सभी जो जानते हैं कि प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत किसके समान होता है, परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, तो यही होता है। तो सवाल नंबर 3 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर 4 कि 4 सही 1/6 का प्रतिशत का मान
किसके बराबर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले अनुपात दिए हुआ है, अनुपात को जैसे ही आप तोड़ेंगे और परसेंटेज को हटाकर 100 लिखेंगे तो आप सभी का जो है मान आ जाएगा। तो पहले आप सभी अनुपात लिखें, तो 4/4 सही 1/6 को आप लिखेंगे तो 6 चौक 24 और 24 एक 25 बटे में 6, और यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे जो है बटा में आप सभी का 100 आ जाएगा। तो काट दीजिए 4 मरते में 100 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप सभी कहिएगा कि 1/24 इसका जो है मान आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 4 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 5 कि 1 मीटर का कितने प्रतिशत 17 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और आप सभी से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के प्रतिशत आप सभी से पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत को जैसे ही आप हटाएंगे तो आप सभी के नीचे बटा में 100 आ जाएगा। तो इसको काटते हैं तो आप सभी का जो है मान जितना है उतना ही रह जाएगा, मतलब 17 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो सवाल नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 17% होगा। ठीक है, चलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 6 में कि श्रोताओं में से 1/6 जो भाग है वो पुरुष का है तथा 1/3 भाग महिलाओं का है और शेष बच्चों का है। बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दे रखा है। ए ऑप्शन है 90%, बी ऑप्शन है 13 सही 1/3%, सी ऑप्शन है 70%, डी ऑप्शन है 50%। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन कहा है कि मान लीजिए एक सत्संग है या पूजा पाठ का एक जगह है, वहाँ पर बच्चे पुरुष और महिलाएं सब गए हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आ चुका है क्या, बच्चे और पुरुष और महिला। तो उसको कहा जा रहा है कि 1/6 जो भाग है ना वो पुरुष का है और 1/3 जो भाग है वो महिलाएं का है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दे रखा है पहले श्रोताओं में पुरुष और महिला दोनों का दे रखा है मान, दोनों का पुरुष का भी और महिलाओं का मान दे रखा है। तो आप सभी को पहले 1/6 और 1/3 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 6 और 3 का एलसीएम जैसे ही आप लेंगे तो उसका जो है एलसीएम आएगा 6। तो 6 को एक बार में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 6 आएगा, और 3 को अगर मल्टीप्लाई 6 में करना चाहते हैं तो वो 2 बार में करना पड़ेगा, तो आपका फिर जो है वो आ जाएगा। तो उसके बाद आप सभी जो है 12/6 लिखते हैं, उसके बाद काटने पर आप सभी का जो मान आएगा वो आपका मान जो है वो मान आ गया 2। आपका मान जो निकल कर आया 2। अब आप सभी का बच्चा का जो है वो 2% निकल कर आया, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो है महिलाएं और पुरुष जो है वो 2% है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चों की कुल संख्या बताएं। तो आप सभी जानते हैं कि प्रतिशत हटाने के नीचे जो है बट्टा में 100 आ जाता है। तो जैसे ही 100 आएगा तो 2 से आप 100 को काटिएगा तो आप सभी का कितना आ जाएगा, तो आप आसानी से कहिएगा कि इसका जो मान है वो आ जाएगा 6 का जो है वो आ जाएगा डी 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक चीज़ आप सभी को बताते चलें दोस्तों, परसेंटेज में आप सभी को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप सभी को क्वेश्चन का थोड़ा सा नाम चेंज रहेगा, श्याम के जगह पर मोहन, सत्संग के जगह पर मोहन की जगह पर कुछ ना कुछ आप सभी का नाम एक्सचेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को जितना बताया जा रहा है उतना आप सभी प्रैक्टिस करते हैं, उतना समझते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी जो है ना 100% सफलता पा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ है। सवाल नंबर 7 कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, यदि इनमें 15% मुसलमान, 10% ईसाई तथा शेष हिंदू है तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पहले समझ लें। पहले तो आप सभी को ऑप्शन 4 दे रखा है, ए 750, बी 400, सी 250 या डी 600। दोस्तों एक चीज़ आप सभी को बता दें, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ आप सभी को मैं रामबाण तरीका बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में आप सभी क्या करें कि एग्ज़ाम में जितना भी पूछा जाए ना, आप परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप सभी को जितना परसेंट दे रखा हो उसको तोड़ना है। यहाँ पर 1000 दे रखा हो तो 1000 का मान को आपको नहीं लेकर ढोना है, नहीं चलना है। ठीक है, आप सभी को जितना परसेंटेज दे रखा है पहले उसको तोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसको तोड़ दीजिएगा सबसे पहले।
देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, इनमें 15% मुसलमान हैं, 10% ईसाई है और जितना बचा हुआ है वो हिंदू है। तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो मान लीजिए कि एक विद्यालय है, उसमें 100 जो है वो पूरा छात्र है, जिसमें से 15% मुसलमान हैं। तो आप सभी का कितना बचा? 85। आप सभी का जो है कितना बचा वो आ गया आप सभी का 85, मतलब 15% है तो आप सभी का जो है 85 और आप सभी का जो है 10% जो है वो ईसाई है। तो आप सभी का जो है 90% जो है ये जो है हिंदू निकल के आ रहे हैं। नहीं, ऐसे में अगर आप बनाते हैं तो लॉन्ग मेथड चले जाएगा ना। चलिए इससे और एक शॉर्ट ट्रिक आप सभी को बताएं। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दे रखे 15%, 10% और आप सभी से शेष किसी एक चीज़ का वैल्यू पूछे, तो आप सभी को जो 1000 है ना, इसको आप सभी का जो है मान को छूना नहीं है। परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो परसेंट को तोड़ना है, ठीक है, जैसे पिछले अभी जस्ट मैंने बताया है। सबसे पहले आप सभी को दे रखा है 15% और 10%, ठीक है, 15% और 10% आप सभी को दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें कि मान लीजिए कि एक विद्यालय है, उसमें 100 स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, जिसमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी है। तो 15% मुस्लिम है, 10% ईसाई है, मतलब आप सभी का टोटल कितना हो गया? 25% मुस्लिम और ईसाई मिलाकर है। तो आप सभी से पूछ रहा है कि हिंदू शेष कितना बचा हुआ है। तो आप सभी से पूछा जा रहा है, तो आप सभी बता देंगे कि 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना आप सभी का आ जाएगा। तो आप सभी आसानी से कहेंगे कि 75% जो है वो किसका है? वो जो है वो हिंदू का है। लेकिन यहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि आप सभी को परसेंट नहीं बताना है, आप सभी को संख्या बताना है। तो आप सभी ये चीज़ जानते हैं कि संख्या को बताने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है और प्रतिशत को बताने के लिए बटा में हमको 100 लिखना होता है। तो 75 को अगर 100 डालिएगा तो आप सभी आसानी से जो है 7500 लिख सकते हैं। आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आप सभी से कैसे और क्या पूछ रहा है।